ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमए। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये जेडब्ल्यू मेन 2025 पेपर में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको देखो, क्वेश्चन बेसिकली 2 स्टार का था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो तुमने यदि ये क्वेश्चन को अभी तक ट्राई नहीं किए हो तो मैं बोलूंगा बेटा वीडियो को यहाँ पे पॉज करो एंड क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मजा आएगा करके, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन को देखना। बढ़ते हैं मैं सोल्यूशन पे। तुम्हारे पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है उसको एक बार सही से समझना है। तुम्हारे पास यहाँ पे दोनों पार्ट पे ये क्वेश्चन ब्रेक हुआ है, ध्यान से देखो। तुम्हारे पास यहाँ पे एक सर्कल का इक्वेशन दे रखा है कॉम्प्लेक्स में, और ये एकदम स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये हमें पता है राइट, कि ये एक सर्कल डिनोट करता है। अभी यहाँ पे ये सर्कल है तो इसका एक सेंटर मिलेगा। तो बोला जा रहा है इसका सेंटर जो है, सेंटर है सी, नाम दे दिया उसने सी के नाम से। अभी यहां से क्वेश्चन का नया मोड शुरू हो रहा है। क्या है सर? यहाँ पे अभी एक ट्रायंगल बना रहा है। बेटा ट्रायंगल बनाने के लिए तुम्हें 3 वर्टिसेस की जरूरत पड़ता है। यू नीड 3 वर्टिसेस टू फॉर्म अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे तीनों वर्टिसेस दे रखा है, उनमें से ध्यान से एक बार देखो, तुम्हारे पास तीनों वर्टिसेस जो है उनमें से एक वर्टिसेस नोन है जो कि ओरिजिन वाला। सेकेंड वर्टिसेस जो है सर ये भी नोन है, क्योंकि सी जो है, सी है सेंटर ऑफ दैट गिवन सर्कल। तो सर्कल जो है उसका सेंटर को निकाल लो, तुम्हारे पास सेकेंड वर्टिसेस जो है वो भी तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा। एंड 3 नंबर वर्टिसेस जो है यहाँ पे इसका फर्स्ट कंपोनेंट तुम्हारे पास अननोन है जो कि अल्फा के नाम से, एंड सेकेंड कंपोनेंट जो है वो भी तुम्हारे पास नोन है जो कि 0 के नाम से। अभी बात ये है कि ये जो ट्रायंगल उन्होंने बना दिया, बोल रहा है कि ये ट्रायंगल का जो तुम्हारे एरिया होगा 11 स्क्वायर यूनिट। अभी क्वेश्चन ये पूछ लिया कि बेटा ये जो ट्रायंगल हमने बना लिया, इस ट्रायंगल में जो वर्टिसेस हमने यूज किया है, उस वर्टिसेस में एक अननोन वर्टिसेस हमने यूज किया था, वो अननोन वर्टिसेस को निकालो, निकाल के उसका स्क्वायर करके तुम मुझे बताओ कि उसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का वैल्यू ही पूछा जा रहा है। तो योर फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड द वर्टिसेस सी वर्टिसेस को तुम्हें निकालना है, क्योंकि ये यदि निकल के आ गया तो हम यहाँ पे ट्रायंगल का जो एरिया का प्रॉपर्टी होता है, जो फॉर्मूला होता है, उसको बैठा के इक्वल कर देंगे, इक्वेशन समाधान करेंगे, बात बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, सी का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है उसको पहले निकालेंगे। सरल शब्दों में बोला जाए, दिए गए सर्कल का सेंटर हम निकालेंगे। तो एक बार पेज को इरेज कर देते हैं। ध्यान से देखो, अप्रोच समझ में आ गया। अभी ध्यान से देखो बेटा, तुम्हारे पास जो इक्वेशन दे रखा है सर्कल का, वो क्या दे रखा है सर? जेड कंजुगेट माइनस आईओटा, वेरी गुड, अपॉन 2z कंजुगेट प्लस आईओटा, बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू 1/3। तो इसका यहां से मैं सर्कल का सेंटर निकालेंगे। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स में कोई भी नंबर मानो अल्फा है तो अल्फा अल्फा कंजुगेट गिव्स यू मॉड अल्फा स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मॉड है इस मॉड को मैं ब्रेक करेंगे, यानी कि बोथ साइड में मैं स्क्वायर कर देंगे। जब भी मैं बोथ साइड पे स्क्वायर करेंगे तो मेरे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या देगा सर? लेफ्ट हैंड साइड अल्फा अल्फा कंजुगेट, यानी कि ये है अपना अल्फा, मैं यदि ये पकड़ ले तो ये अपना अल्फा, ठीक है ना, दिस इनटू इसका कंजुगेट। तो बेटा इसका कंजुगेट जब मैं करेंगे, ध्यान से देखो, जेड कंजुगेट का कंजुगेट गिव्स यू जेड, वेरी गुड सर। तो यहाँ पे ये और यहाँ पे हो जाएगा आयोटा, क्योंकि आयोटा का कंजुगेट नेगेटिव आयोटा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। एंड यहाँ पे 2z माइनस आयोटा और यहाँ पे 1/9। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। बेटा जेड क्या होता है? हम यूजुअली जेड को x प्लस आयोटा y ऐसे लिखते हैं, वेरी गुड। अच्छा, तो मॉड जेड स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, वेरी गुड। अच्छा, अभी ध्यान दो, मेरे पास, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। तो मेरे पास क्या होगा, 9z कंजुगेट माइनस आयोटा z प्लस आयोटा इक्वल्स टू 2z कंजुगेट प्लस आयोटा 2z माइनस आयोटा, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पे हम सिंपल सा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 9z कंजुगेट प्लस 9z कंजुगेट आयोटा माइनस 9z आयोटा, यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर करते हुए -1, यानी कि +9। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे 4z कंजुगेट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव
2z कंजुगेट आयोटा प्लस 2z आयोटा और यहाँ पे +1, राइट। अभी सभी को एक जगह में लेके आओ, ठीक है, दिखने में सुंदर लगेगा, काम करने में भी आसान होगा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे मैं जब एक साइड में लेके आएंगे तो मेरे पास देखो 9z कंजुगेट 4z कंजुगेट, जब हम इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे इन दैट केस यहाँ पे हो जाएगा 5z कंजुगेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव जेड आयोटा, तो यहाँ पे लिखो ना फटाफट से, नेगेटिव जेड और यहाँ पे ये जब यहाँ पे आएगा तो मेरे पास हो जाएगा 11, राइट, जेड आयोटा, वेरी गुड। और यहाँ से जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा +11 जेड कंजुगेट आयोटा और यहाँ पे +8 इक्वल्स टू 0, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 5z कंजुगेट, बेटा एक काम करो तुम ना 11 आयोटा को कॉमन ले लो, अच्छा नेगेटिव 11 आयोटा कॉमन ले लो, सुविधा होगा, ठीक है। तो नेगेटिव 11 आयोटा को तुम यदि कॉमन ले लो तो z माइनस जेड कंजुगेट हो जाएगा +8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, वेरी गुड। अच्छा, अभी एक बात तुमने नोटिस करो बेटा कि तुम्हारे पास z इक्वल्स टू यदि x प्लस आयोटा y हो जाए तो तुम्हारे पास z कंजुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा y, यानी कि z माइनस जेड कंजुगेट की मैं यदि बात करें तो ये तुम्हारे पास क्या देगा, ये तुम्हारे पास दे देगा 2 आयोटा y, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ना तुम इसको 2 आयोटा y से रिप्लेस कर दो, क्यों कर रहे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ध्यान से देखो जेड कंजुगेट आ गया, यानी कि अल्फा कंजुगेट यानी कि मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे मैं ध्यान से देखो 5 मॉड जेड का स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे -11 आयोटा और यहाँ पे मैं 2 आयोटा y यूज करेंगे, ठीक है, 2 आयोटा y, जेड कंजुगेट की जगह में ये यूज करेंगे, +8 इक्वल्स टू 0। सवाल ये है कि सर हमने इसको xy से क्यों रिप्लेस किया, कारण यही है बेटा कि मेरे पास यहाँ पे मॉड जेड का स्क्वायर आ गया, एंड मॉड जेड का स्क्वायर होता है अपना x² + y², मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले लिख रखे थे। तो मेरे पास कंप्लीट जो है एक इक्वेशन सर्किल का यहाँ पे बन रहा है, तो मेरे पास यहाँ से सेंटर निकालना आसान हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया 5x² + y², बहुत बढ़िया, और यहाँ पे हो जाएगा +11 y, 11 तो नहीं, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 22y, ठीक है, +8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास सर्किल का इक्वेशन मिल गया x² + y² 22/5y +8/5 इक्वल्स टू 0। तो मैं यदि सेंटर की मैं यदि बात करें, सेंटर मेरे पास C हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 2gx + 2fy ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे -g, -f, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 11/5, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव 11/5। तो ये होगा मेरे पास सेंटर निकल के आ गया, यानी कि जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल का एक वर्टिसेस 0 0 था, दूसरा वर्टिसेस C था, और C में मेरे पास वर्टिसेस मेरे को निकल के आ गया कि सर ये होगा 0 1 -11/5, और दूसरा 3 नंबर वर्टिसेस वही तो मेरे पास मतलब निकालना पड़ेगा ना, अल्फा, क्लियर है। तो तुम्हारे पास ये जो वर्टिसेस है इसको याद रखना बेटा, मैं एक बार पेज को इरेज कर रहा है, ये वर्टिसेस मेरे को निकल के आ गया 0, -11/5, तो इसको याद रखना, मैं पूरे पेज को एक बार इरेज कर देता है, ठीक है। तो ये वर्टिसेस मेरे पास निकल के आ गया C इक्वल्स टू 0, -11/5। अभी तुम ट्रायंगल फॉर्म करो, ट्रायंगल फॉर्म करके तुम यहाँ पे क्या करो, अल्फा स्क्वायर को यहाँ पे वैल्यू जो है वो निकालो। ध्यान दो, ट्रायंगल बन रहा है 0 0, ठीक है, 0, -11/5 एंड अल्फा, 0। अच्छा, अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ दे रखा है, अच्छा कुछ भी नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पे इसका जो ट्रायंगल है वो यहाँ पे फॉर्म करते हैं, ठीक है। ध्यान दो, मेरे पास यहाँ पे ये भाई साहब है 0 0, बहुत बढ़िया सर। ये है अपना 0, -11/5, वेरी गुड। एंड ये जो अल्फा 0 है वो सर कहाँ पे ले, हम अल्फा, मेरे पास अल्फा 0 सर यहाँ पे भी हो सकता है यदि अल्फा > 0, राइट, और सर अल्फा 0 यहाँ पे भी हो सकता है यदि अल्फा < 0, कोई दिक्कत नहीं। मैं विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी मैं पकड़ लेता है कि मेरा अल्फा < 0, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी।
मैं ये पकड़ लेता है। तुम चाहो तो केस 1 केस 2 बनाकर भी कर सकते हो। मैं केस 1 केस 2 बना के नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये वर्ड को यूज कर रहा हूं, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी। यानी कि यहाँ पे मेरे पास जो ट्रायंगल फॉर्म हो गया सर, तो ये जो ट्रायंगल मेरे पास निकल के आ गया, ध्यान से देखो, तो ये ट्रायंगल का मेरे पास एरिया क्या होगा? तुम बोलो सर हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पे मैं यदि पॉजिटिव ले ले तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा बेस इंटू हाइट। हाइट मेरे पास क्या हो जाएगा? हाइट मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 11/5 इक्वल्स टू सर 11 स्क्वायर रूट करके दे रखा है कुछ, है ना, ये दे रखा है, राइट। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे पास ये हो जाएगा 11 कैंसिल, तो अल्फा हो गया 10, राइट। अभी ध्यान दो कि सर हमने यदि नेगेटिव लेते तो क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं बेटा। इन दैट केस यदि नेगेटिव ले लेते तो तुम्हारे पास क्या होते? -10 होते, कोई दिक्कत नहीं। तुम चाहो तो इसको ये सब झंझट में यदि सर नहीं जाना है, सर हमें ये सब झंझट में नहीं जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम मॉड ले लो। बात एक ही है बेटा, एरिया जो है होता है स्क्वायर यूनिट, यूनिट का स्क्वायर होता है, तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तुम वहां पे मॉड ले लो और जो भी करो तुम्हें अंत में जाके करना क्या है सर? अंत में जाके अल्फा का स्क्वायर करना है, और वो भी मेरे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। मेरे पास चाहे 10 यहाँ पे पॉजिटिव आए, 10 मेरे पास नेगेटिव आए, जब भी मैं -10 या पॉजिटिव 10 कुछ भी हो जाए, उसका जब मैं स्क्वायर करेंगे वो तो मेरा पॉजिटिव ही होने वाला है सर। दैट मीन्स मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? तुम बोलो सर अल्फा हो गया मेरे पास 10, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर यानी कि 100। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आई होप कि ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, इजी था एंड इंटरेस्टिंग भी था। ठीक है, तो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।